कोरोना की वजह से मईशत बिगड़ चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्लैनेट्स की जो चालें हैं किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेंगे, ये जो आने वाला हफ्ता है 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, एक तो ये हमारा टॉपिक होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, माहौलियाती सूरत हाल है, वबाओं की सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, दुनिया में क्या ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी अटकेलियाँ जो हैं वो क्या क्या रंग खिला रही हैं, इस पर बात करें। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले आते हैं ज़रा दुनिया के जो हालात हैं उनकी तरफ आते हैं। ये बयान फरमाइए कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई प्लैनेट ऐसा है जिससे पता चले कि हुकूमत को कोई कामयाबी हो रही है, लोगों को कोई रिलीफ मिल रहा है, लोगों के कुछ जज्बात ठंडे हो रहे हैं? सर, आपने जो सवाल किया है वो अपने मुल्क के हवाले से किया है। जहाँ तक सितारों को तल्लुक़ है, ये सारी दुनिया में सारे ममालिक में महंगाई होगी और आने वाले जो साल है इस लिहाज से बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। हमारे यहाँ अवाम अपने मुल्क के अलावा और ममालिक के बारे में या पढ़ना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते। अगर वो थोड़ा सा भी दिलचस्पी लें तो उनको पता चल जाए कि इस कोरोना की वजह से मईशत बिगड़ चुकी है। अब ये बिल्कुल हर मुल्क के लिए अक्सर कोरोना की जो परेशानी है वो अब आनी है, कोरोना के बाद कि उस किस तरह मईशत को बिगाड़ बुड़ के रख आप कह रहे हैं अभी परेशानी आनी है? अब ये कोरोना की वजह से मईशत में, हर मुल्क की मईशत में परेशानी आएगी। अभी परेशानी आएगी यानी अभी तक नहीं सर, आएगी। मेरा मुराद ये है कि जो आ रही है ये आती रहेगी। अब इसका मतलब सही कहते हैं, अभी घबराना नहीं, अभी घबरा गए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आगे चलकर मामला बिगड़ सकता है और ये जो मईशत है सारी दुनिया की ख़राब हो चुकी है कोरोना की वजह से। अच्छा, अभी मामला जो है मईशत की भी बातें हो रही हैं, लॉकडाउन की भी ना समी साहब। अब तो लॉकडाउन, कोई ऐसा प्लैनेट है जो आवाम अपने जज्बात का इजहार करे, गुस्सा, यानी एक तो वो लॉकडाउन है जो एहतजाज की वजह से होता है, दूसरा एक लॉकडाउन है जो हुकूमत हिफाजती तौर पर करती कोरोना है, की वजह से। उसका भी कोई इम्कान है ये कोरोना बढ़ने जा रहा है? प्रोफेसर, ये 24 दिसंबर जो आ रहा है उस वक्त तक तो ये सूरत हाल खौफ और राहत छाया रहेगा जैसे कि छा चुका है पिछले 1-2 हफ्तों से या 2-3 हफ्तों से। तो ये जो 24 दिसंबर आ रहा है उसके बाद पता चलेगा कि कोरोना जो है ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। अगर अवामी रद्द अमल पहले ही इस वबा के हवाले से पहले मायूस कुन है, मैं ज़रा जुर्रत से काम लेकर ये बात कह रहा हूँ कि ये अक्टूबर तक ये फिर आता जाता रहेगा, यानी आइंदा अक्टूबर तक। तो ये मामला ठीक नहीं है वो भाई, ये आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कोरोना की वजह से जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो तब्दीलियाँ नहीं आ सकें कोरोना की वजह से, वो मामला जो हैं मईशत की शक्ल में हमारे सामने आने वाले हैं। अच्छा, 24 दिसंबर को क्या हो रहा है? 24 दिसंबर को ये जो प्लैनेट है जिन्होंने ये सब कुछ कर रहे हैं वो भी एक दफ़ा फिर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, वो 17 फरवरी को इकट्ठे हुए थे, इस वबा ने ज़ोर पकड़ लिया। वो 18 जून को इकट्ठे हुए थे, उनकी तरबीज लगी थी, फिर इस वबा ने रुकावट बनकर हमारे सामने आ गई। अब 24 दिसंबर को फिर ये इनकी तरबीज लग रही है, फिर ये रुकावट बनेंगे, ज़्यादा हो जाए, खौफ और राज पहले ही छा चुका है। तो ये सूरत हाल इसी तरह अगले साल भी ये प्लैनेट जो है अक्टूबर तक, अगर किताब खोलें एस्ट्रोलॉजी की तो अक्टूबर तक ये प्लैनेट नज़र आते हैं अपनी कार फरमाई या कार फरमानियाँ करते हुए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जिसारत कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ, क्योंकि आवाम के लिए ये बड़ी तल्ख बात है कि ये वबा इसी तरह आती जाती रहेगी या अंडुलेशंस, उतार चढ़ाव रहेगा। अभी 24 दिसंबर तक ये, इसके बाद फिर इसकी शक्ल सूरत और हो जाएगी। अच्छा, आप क्योंकि हालात से जोड़ रहे हैं चीज़ों को कि ये 24-25 दिसंबर के बाद फिर सूरत हाल और हो जाएगी। एक और जो इशू है, मैं हमेशा आपसे सवाल करता हूँ पाकिस्तान में, वो है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि जी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उससे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हालात ठीक नहीं हैं
आपके जो प्लैनेट्स जो आप देखते हैं वो क्या बताते हैं आपको? सर मैं प्लैनेट के रूप से ये अर्ज करना चाहता हूँ जी। कि हालात पहले भी ख़राब नहीं हुए ना अब ख़राब है। ये तो कह रहे हैं प्लैनेट, बाकी जो जिस चीज़ का आप हवाला दे रहे हैं कि लोगों को ये ख्याल, क्या सराहियाँ, तरह तरह की बातें हो रही हैं, वो फिर होती रहती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो मिलिट्री और सिविल का रिलेशनशिप है, मौजूदा जो शक्ल सूरत सामने आ रही है, ये इनकी सूरत हाल ख़राब नहीं है, ये एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक हैं। ठीक है, ये तो एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन बहुत सारे जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनके लिए तो ये फिर कोई अच्छा शेड्यूल नहीं है। मैंने आपको याद होगा 2-3 हफ्ते ये कहा था पहले कि नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो उनको एक और मौका मिल रहा है, एक और बुनियाद बन रही है, वो आगे मामलात को हल करने के काबिल हो जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने एक और गलती न की। वो गलती उन्होंने की जिस दिन आसमा जहांगीर का वो दिन मना रहे थे, तो उस दिन उन्होंने जो तकरीर की वो अपनी रही सी कसर पूरी कर दी। पूरी कर दी, और वो वही हुआ जिसका मैंने आपको कहा था कि ये इस किस्म की अगर गलती न हुई तो हालात ठीक हो गए हैं। अब इस गलती के बाद जहाँ तक सितारों का तल्लक है उनके हक में नहीं है। इस बात को आप जिस तरह भी अब आप इजहार करना चाहें, जिस तरह भी आप कहना चाहें, लेकिन उनकी सूरत हाल उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है कि जी। कुल्हाड़ा, जो भी कह लें कब आप, तक इसलिए लेंगे? आपकी तरफ इशारा कर रहा था। तो ये सूरत हाल है, उन्होंने अपनी सूरत हाल ख़राब कर ली है। अच्छा प्रोफेसर साहब, उनके ये हालात जो हैं वो कब तक ख़राब रहेंगे? ये हालात तो यूँ समझ लीजिए कि अभी 1-2 साल और ऐसे ही ख़राब हैं जब तक कि जोल हमारे साथ चिपटा पड़ा है, और जोल जो है वो 23 मार्च या मार्च 2023 को छोड़ेगा हमें। तो अगला साल तो पूरा हम जोल के उस शिकंजे में आए हुए हैं। अगले साल तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई ताख़ीर किसी मसले में वो परेशान कौन साबित होगी, कोई ना कोई वाक़या ऐसा रूनुमा होगा, जैसे कि अभी सियालकोट का आपने देखा, वो मुल्क के लिए एक बड़े तशवीशनाक और शर्मनाक सूरत अख्तियार करेगा। तो आगे चलकर जोल मौजूद है और पूरा साल रहेगा, और पाकिस्तान को बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जोल जो है ख़िलाफ़ है। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिससे कि पाकिस्तान को अल्लाह न करे कोई नुकसान पहुँचे। अच्छा, अभी पड़ोस में हमारे भारत का जो फौजी सरबराह था जनरल बिपिन रावत, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया। बड़ा वो कहा जा रहा है कि जी उसके बाद अलर्ट हो गया और इमरजेंसी नाफज हो गई। ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये मोदी के प्लैनेट जो हैं, क्योंकि बताया जाता है कि वो मोदी का राइट हैंड था और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं मोदी की इंडिया में उसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था। मुझ तक उनकी मोदी की जहाँ तक मुझ तारीख़ पैदाइश मैंने मुताला की है, उससे ये नज़र आता है कि उनकी पॉलिसी में जनवरी से तब्दीली आने वाली है। जनवरी 2022 जी, 1 जनवरी से उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली आ रही है। उस वक्त ये कहा जा सकता है कि ये नई शक्ल सूरत क्या बन रही है, और वो नई शक्ल सूरत कोई ठीक नज़र नहीं आती। जो कोई वाक़यात होंगे, ये तलखी, ये गंभीर जो सूरत हाल पैदा हुई है, अभी आप कह रहे हैं कि वहाँ आप जब उनका जिक्र करें, ये ज़रूर जिक्र करें कि पहले हमारे 2 भी हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। तो ये सिलसिला जारी है। अच्छा। और ये सूरत हाल ख़राब होगी मज़ीद। आप समझते हैं ख़राब होगी? सर प्लैनेट समझते हैं, मैं कौन हूँ समझने वाले। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल आ रही है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन आपने नोट किया होगा कि उनकी संगीनी जो है, जो उनकी गंभीर सूरत हाल है, वो उसमें इजाफा होता जा रहा है, और ये इसी तरह बढ़ती जा रही है जब तक जोल मौजूद है। और जोल अगले सारे साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अवाम खड़े हो सकते हैं, अवाम कोई तब्दीली के लिए हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं, निज़ाम हुकूमत तब्दील हो सकता है।